हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से नई वीडियो में वेलकम है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और रनिंग की प्रैक्टिस भी है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले, कुछ भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे तो उन कमेंटों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि कमेंट एक भाई करता है और डाउट जो है बहुत से स्टूडेंटों के जो है डाउट क्लियर होते हैं उस कमेंट से। कमेंट में जो भाई डाउट पूछते हैं ना, तो वही डाउट बहुत से स्टूडेंटों को होता है। वही डाउट क्या है, सेम डाउट जो क्वेश्चन, जैसे किसी ने पूछा कि सर मुझे टाइपिंग में प्रॉब्लम, तो टाइपिंग में बहुत से स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है। तो उसी तरीके से मैं क्या है, वो जो कमेंट है ना उनका रिप्लाई मैं कर वीडियो में दे रहा हूँ रिप्लाई, क्योंकि उससे क्या है काफ़ी स्टूडेंटों के जो है अब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कमेंट बता देता हूँ। जो पिछली वीडियो में जो कमेंट किए थे ना, तो उनके बारे में मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ इस वीडियो में। एक भाई ने किया था कि भाई वेट कितना चाहिए। देखो, वेट का चार्ट बना रखा है उन्होंने, हाइट वेट का चार्ट बना रखा है। हाइट के हिसाब से वेट चाहिए। वो चार्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं जो है शेयर कर दूंगा। तो वो चार्ट मैंने पहले भी डाल रखा है, लिंक भी कर रखा होगा मैंने, वो आप मीडिया में जाकर चेक कर सकते हो। और मैं दोबारा एक बार फिर से वो चार्ट मैं आपको डाल दूंगा कि भाई हाइट के हिसाब से क्या है वो चाहिए, उसमें वेट हाइट के हिसाब से वेट चाहिए, वो मैं आपको डाल दूंगा। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ये एग्ज़ाम के बाद कितना बाद टाइपिंग होती है, एग्ज़ाम के बाद कितने दिन बाद टाइपिंग होती है। आपको मैं बता देता हूँ, किसी में भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। कोई भी फोर्स हो, चाहे BSF हो, CISF हो, पिछली बार जो टाइपिंग ली थी ना एग्ज़ाम के बाद, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बिल्कुल तुरंत ही टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। 10-12 दिन बाद ही टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। टाइम नहीं मिलता एग्ज़ाम के बाद, इसलिए टाइपिंग अभी से साथ साथ करते रहो, पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग भी करते रहो। और 1-2 घंटा, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा लोड नहीं लेना। टाइपिंग अभी काफ़ी टाइम है टाइपिंग में, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइपिंग अभी से ही करते रहो। नेक्स्ट आता है भाई कि नेक्स्ट कमेंट है कि भाई टाइपिंग में क्या क्या रहता है। देखो, टाइपिंग में सब कुछ रहता है, वर्ड्स भी रहते हैं, नंबर भी रहते हैं, और जो अपने ये जो जो होते हैं ना प्रश्नवाचक चिन्ह, हैज, स्टार वगैरह, ये सब कुछ तो एक उसमें आ सकते हैं। सब कुछ कुछ भी आ सकता है, मतलब सारे वर्ड्स, सारे नंबर्स, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर है तो अपने वर्ड्स ही आएंगे और नंबर आएंगे कुछ, मतलब जो भी सन वगैरह है, जो पैराग्राफ होगा, कोई भी पैसेज वगैरह उठा के दे देगा तो उसमें क्या है सन वगैरह होती है, तो वही ज़्यादातर आते हैं। और इनके जो सिम्बल्स वगैरह हैं ये जो थोड़ा ज़्यादातर नहीं आते, मतलब कम चांस है इनको आने के। नंबर्स और वर्ड्स तो आएंगे, देखो इनकी प्रैक्टिस आप करते रहो। और नेक्स्ट कमेंट आता है, भाई किसी का डोमिसाइल नहीं है तो उसके साथ क्या करते हैं। देखो, किसी के पास डोमिसाइल नहीं है तो उसके पास करते कुछ नहीं है, उनको दोबारा से भेज दिया जाता है और फिर से डोमिसाइल मंगवाया जाता है। या फिर डोमिसाइल की फ़ोटो हो तो उनसे वहाँ से, उसमें जो है अपने पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट से डाक से मंगवाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी काफ़ी दिन है, इसलिए डोमिसाइल अभी अभी से ही बनवा लीजिए, काफ़ी टाइम है आपके पास। डोमिसाइल सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। डोमिसाइल हो, चाहे अपना कास्ट सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट वगैरह, सब कुछ सब सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपने सभी कंप्लीट रखो अभी से ही। और भैया कंप्यूटर कहाँ से तैयारी करें। देखो, कंप्यूटर के लिए काफ़ी सारी बुक्स आती है मार्केट में। कोई सी भी बुक्स ले लो, कोई भी, सभी बुक्स में अच्छा मैटर रहता है, अगर पढ़ने का तरीका अपना होना चाहिए। अच्छी जैसी बुक आपको पसंद आए ना वो ले लो। देखो, पढ़ने का ढंग से पढ़ो, एक ही बुक हो, कोई सी भी बुक हो, एक उसको ढंग से पढ़ लो। बहुत चीज़ें क्लियर होती है उससे, एक ही बुक से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। क्योंकि लेकिन हम अपन क्या है, बुक ले लेते हैं कोई सी भी, उसको क्या ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उससे क्या है हमें आधा अधूरा ही मिल पाता है और हम बोलते हैं कि ये बुक ख़राब है, ये बुक ख़राब है। ख़राब कुछ नहीं है, देखो बुक बनाई है तो उसमें कुछ ना कुछ तो है ही, इसलिए उसको अपन ढंग से पढ़ेंगे ना, तो उससे क्या बहुत चीज़ें, बहुत डाउट क्लियर होंगे अपने। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव ले लो, फिर ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3-4 हज़ार क्वेश्चन होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव वाली टाइम ऐसी बुक लीजिए, उसमें उससे क्या बहुत सारे क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाएंगे। ऐसे करो, पहले बेसिक क्लियर करो कंप्यूटर का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करो, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी इससे। उसके बाद आता है भाई, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है या कोई एक में दे सकते हैं। देखो, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक का चॉइस करना पड़ता है। चॉइस तो नहीं करना पड़ता, लेकिन जो हम पे हमारे आती है ना, जो हम टाइपिंग सीखते हैं ना, उसी में ही टाइपिंग करनी पड़ती है। जैसे मजा के हम बता देंगे भाई मुझे तो हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में ही करूँगा, तो इंग्लिश में दे सकते हो। भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में करना चाहूँगा, तो हिंदी में दे सकते हो। लास्ट टाइम ऐसा ही था, ऐसा ही रूल था CRPF में भी, CISF में भी और BSF में भी।
इन सभी में यही रूल था, जिसको जैसी टाइपिंग आती है वो उस टाइप में उसमें टाइपिंग कर सकता है, हिंदी में कर सकता है, इंग्लिश में कर सकता है, किसी में भी टाइपिंग कर सकता है अच्छे से। बस टाइपिंग का रूल होता है कि भाई हिंदी में टाइपिंग कर रहे हो तो 30 की स्पीड होनी चाहिए, और इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो तो 35 की स्पीड होनी चाहिए, ये इसका ध्यान रखना बस। मेडिकल बहुत हार्ड होता है या नॉर्मल होता है? देखो मेडिकल ज़्यादा हार्ड नहीं होता और नॉर्मल भी नहीं होता। मेडिकल जैसा होता है वो पूरी तरीके से मेडिकल होता है, मतलब मेडिकल में सब कुछ चेक होता है। मेडिकल में ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ चेक होता है। अब उसको हम हार्ड बोले या नॉर्मल बोले अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली भी नहीं होता, लेकिन मोटा मोटा सब कुछ जांच होता है, सब सारी जांच करते हैं सब कुछ। इतना आर्मी वाला मेडिकल तो खैर नहीं होता, लेकिन मोटा मोटा सब कुछ चेक करते हैं, इसलिए मेडिकल इस तरीके का होता है। इसमें भैया कितना टाइम लगता है ट्रेनिंग तक पहुंचने में? देखो ट्रेनिंग तक पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इसका। ओनली फॉर्म आए, फॉर्म के बाद अपना रनिंग हो गई, रनिंग के बाद एग्ज़ाम, फिर टाइपिंग, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सब कुछ रह रहा है, बहुत चीज़ें रह रही है। तो उसमें लगभग अब यूँ मान के चलो 2025 के लास्ट तक ही जो है पूरा कंप्लीट, ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो पाए, क्योंकि मिनिमम 1 साल तो लगता है, ज़्यादा लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा। लेकिन बीएसएफ है, बीएसएफ बहुत ही कम टाइम लगती है, इसलिए हो सकता है जल्दी से जल्दी ये भर्ती कराएं। अर्ली 2025 में लगभग सितंबर, अक्टूबर या अगस्त सितंबर तक भर्ती को कंप्लीट करते, यही पॉसिबल है। क्योंकि बीएसएफ ने पिछली बार जो करवाई थी भर्ती बहुत ही जल्दी पूरी कर दी थी, मतलब सबसे जल्दी सबसे लास्ट में उनकी वैकेंसी निकली थी और सबसे पहले कंप्लीट कर ली थी बीएसएफ एसीएम ने, इसलिए वो 7-8 महीने मान के चलो अभी से ही भर्ती तब तक ही क्लियर हो पाएगी इसकी। एक भाई ने कमेंट किया था भाई टैटू से फिजिकल में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो टैटू अगर हमारा सीधे हाथ पर है ना तो उससे प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। बाएं हाथ पर भी टैटू है ना तो उसको भी हटवा लो अभी से, अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि टैटू में से दिक्कत आती है। क्योंकि टैटू बाद में जब हम मेडिकल के लिए जाते हैं ना, जब स्टूडेंट के यहाँ हटवाते फिरते हैं वहाँ पर एंड टाइम पे, इसलिए टैटू अगर आपके पास आपके हाथों में है ना, ऐसी जगह पर है जहाँ से दिखता है, तो उसको क्या हटवा लीजिए। क्योंकि मैंने पिछली बार देखा था जब टैटू को लेकर आए थे ना मेडिकल में स्टूडेंट, तो क्या वहाँ से हटवाते फिरे थे वो एंड टाइम पे, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो वहाँ से क्या रीमेडिकल देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तो आपके पास टाइम भी है, तो टैटू को अभी से ही हटवा लीजिए, तो इसलिए भाई आपको बाद में समस्या नहीं आएगी मेडिकल के टाइम में। नेक्स्ट कमेंट था भैया टीथ के बारे में बता दो, मेरा टीथ कैप लगा हुआ है। देखो अगर आपकी कैप लग रहा है ना टीथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, कैप लगे रहने दो उसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टोटल 28 दांत होने चाहिए सही सलामत, 32 भी नहीं हो ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 28 दांत काउंट होने चाहिए। अच्छे से चेक करता है भाई टॉर्च से, दांत वगैरह ये सबको अच्छे से चेक करता है, इसलिए 28 दांत टोटल होने चाहिए पूरे। और भी जो भी डाउट है ना आपके, जो भी मन में क्वेश्चन हो रहा है, जो भी डाउट है वो आप एक बार इंस्टाग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर आप पर्सनली मैसेज करके वहाँ पर आप पूछ सकते हो। वहाँ पर मैं क्या आपको रिप्लाई दे दूंगा बिल्कुल, बहुत जल्दी, मतलब वहाँ पर तो मैं क्या जल्दी रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम तो अपन चलाते रहते हैं। और बाकी मोटिवेशन के लिए देखो मैंने काफ़ी सारी रील डाल रखी है, और जो पिछली वीडियो है वो काफ़ी वीडियो डाल रखी है मैंने ट्रेंड की वगैरह की, वहाँ से आप देख भी सकते हो इंस्टाग्राम से। और वो मोटिवेशन के लिए मैं ब्लॉग बनाता रहता हूँ, उनको देख सकते हो आप। देखो पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है, पढ़ाई तो हम करते ही हैं, साथ में ब्लॉगिंग भी मैं दिखाते रहता हूँ, और तरह तरह की यहाँ पर जितनी भी घूमने की जगह वो मैं आपको दिखाते रहता हूँ ब्लॉग में। तो ब्लॉग भी देखा करो, ब्लॉग भी एंजॉय किया करो जो भी है। और पढ़ाई के साथ साथ अपनी रनिंग में अपना फिजिकली ध्यान रखो, अपना शरीर का, बॉडी का, और ये सब चीज़ तैयारी करते रहो और बढ़िया एंजॉय मस्त रहो। कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, अभी टाइम है आपके पास, काफ़ी टाइम है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को।